हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों को बाइसेक्शन मेथड बता चुके हैं। अब नेक्स्ट है तुम्हारा रेगुलर फाल्सी मेथड, दैट इज मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। ये तुम्हारा लैटिन वर्ड है रेगुलर फाल्सी मेथड, और ये तुम्हारा दैट इज ये फॉल्स मेथड है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, लेकिन जो रूट होंगे वो अप्रॉक्सीमेट होंगे, और जो भी होंगे रूट वो एग्जैक्ट रूट नहीं आएंगे। इसकी अदर नेम हो गई मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। ये सिमिलर है तुम्हारा बाइसेक्शन मेथड की तरह है, लेकिन बाइसेक्शन मेथड में एक ड्रॉबैक है कि बाइसेक्शन मेथड में हम क्या लेते हैं, केवल साइन लेते हैं फंक्शन ऑफ ए एंड बी, लेकिन इसमें हम फंक्शन ऑफ ए और बी का कंप्यूटेशन में यूज करते हैं, और ये सेम है। अब इसमें इस मेथड में 2 पॉइंट चूज किए हैं, x0 और x1, और इसके फंक्शन हो गए fx0 एंड x1। पहले देख लो ग्राफ ड्रॉ किए, 2 एक्सिस o x एक्सिस एंड o y एक्सिस। एक हमारे ये y इक्वल टू fx फंक्शन का ग्राफ शो किए हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ जा रहा है, यानी कि ऊपर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तुम्हारा पॉजिटिव हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है सो नेगेटिव साइड हो गया, यानी कि जो भी रूट लाइज होंगे एक पॉजिटिव होंगे और एक नेगेटिव रूट होंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, ए के हमारे टर्म्स हो गए x0 और बी के हमारा टर्म्स हो गया x1 हो गया। अब इस पॉइंट पे कॉर्ड लिए लाइन ज्वाइनिंग किए हैं ए और बी लाइन ज्वाइनिंग, दैट इज कॉल्ड इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा x0 x1। ये हमारा फर्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन बनेगा वो पॉइंट होगा x2। ये जो पॉइंट टच कर रहा है दैट इज यहाँ पे ये हमारा हो गया है x2। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा, ये कॉर्ड पे टच हो रहा है यहाँ पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पे, दैट इज x3। ये नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया, और ये x4 नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया, और इनके बीच जो रूट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जाए। अब इस मेथड में हमारा 2 पॉइंट्स हो गया x1 और x1, उसके टर्म्स ले लिए। ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए। फिर ग्राफ हमने लिया y इक्वल टू fx। अब ये क्रॉस कर रहा है x एक्सिस पे, तो जो इक्वेशन हम लेंगे द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लेंगे, ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स लेंगे, ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये कट कर रहा है x एक्सिस में, तो y टर्म्स 0 होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x0 fx0 और x1 fx1 इज, ये तुम्हारा फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। हमारा टर्म्स हो गया कॉर्ड ज्वाइनिंग का y माइनस fx0 x माइनस x0 इक्वल टू fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। अब इसमें हमारा टर्म्स है जो ग्राफ शो हो रहा है वो कट कर रहा है x एक्सिस में, तो हमारा टर्म्स हो जाएगा y है सो 0 हो जाएगा। तो द मेथड इन पार्ट ऑफ द कर्व बिटवीन दिस पॉइंट्स, chord ज्वाइनिंग और taking the point of intersections of chord with the axis as an approximation to the root, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा वो दैट इज y इज इक्वल टू 0। अब ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, दैट इज ये टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस fx0 डिवाइडेड बाई x माइनस x0, और ये एज इट इज कॉपी करेंगे। तो वही सेम टर्म्स यहाँ पे लिखा गया है, कट किया है, तो y टर्म्स की वैल्यू 0 पुट कर दिए हैं, तो ये माइनस fx0 और ये टर्म्स हमारा आया एज इट इज, और क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे हमारा x1, ये टर्म्स जो है x1 माइनस x0 और फंक्शन fx1 माइनस ये टर्म्स तुम्हारा एक साथ है। ये जो टर्म्स है fx1 x0 में हमारा ये मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू x1 माइनस x0 माइनस fx0, और इसमें हमारा टर्म्स हो गया x माइनस x0। ये टर्म्स जो है ये टर्म्स के डिवाइड कर दिए हैं ये x1 माइनस x0, और यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये साइड चेंज हो गया तुम्हारा, तो ये पॉजिटिव हो गया x0 माइनस fx0 fx1 fx0, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया।
ये जनरल फार्मूला हो गया। लेकिन जब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो हमारा रूट fx इज इक्वल टू 0 हो गया। तो सेकंड रूट यानी कि हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो ये एक्सएसओ x2 में हो जाएगा और ये एज इट इज कॉपी हो गया है सारा फॉर्मूला एज इट इज, यानी कि यहाँ पे टर्म्स तुम्हारा जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू हो जाएगी वो इस टर्म में होगी और ये जो x2 और x0 है इसकी हमारे अपोजिट साइन होनी चाहिए। अपोजिट यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए और रूट जो लाइज करेगा वो हमारा x0 और x2। अब ये जो x1 है सो रिप्लेस हो जाएगा x2 से इन इक्वेशन 2 में और उसके बाद हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। इसी तरह हमारा रिप्लेस हो जाएगा x0 बाई x0, फिर नेक्स्ट जब हम अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो x0 है सो रिप्लेस हो जाएगा x2 और जनरेट द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ये प्रोसेस हमारा इसी तरह चलता रहेगा जब तक हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी तक नहीं टर्म्स आएगा, यानी कि एटलीस्ट हमारा 2 टर्म्स इक्वल ना हो जाए अप्रोक्सीमेटली, तब तक ये हमारा टर्म्स चलता रहेगा। या फिर जैसे कि क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके किसके बीच में रूट ये लाई कर रहा है। सबसे पहले 1 पुट करेंगे, रफ वर्क में करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो रहा है। फिर 2 पुट करेंगे तो भी हमारा नेगेटिव आ रहा है। फिर 3 पुट करते हैं 27 माइनस 6 माइनस 5 यानी कि पॉजिटिव, यानी कि रूट हमारा नियरली क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। 2 पुट किए तो -1 और 3 पुट किए तो 16, यानी कि रूट लाई करेगा सेकंड और थर्ड में। उसके बाद हमारा फॉर्मूला चलेगा रेगुलर फाल्सी मेथड का। तुम्हारा x2 इक्वल टू x0 माइनस ये फॉर्मूला हो गया x0 fx माइनस x0 x1, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x0 की वैल्यू हमारा ये जो टर्म्स 2 हो गया ये x0 रिप्रेजेंट हो रहा है और ये 3 है सो x1। तो x0 की वैल्यू हमारा क्या हो गया 2, तो यहाँ पे 2 पुट किए माइनस fx0 यानी कि -1, ये -1 हो गया। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्या हो गया 16, क्योंकि fx1 16 -1। अब इसको सॉल्व किए हैं तो ये टर्म्स हमारा एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 2.059। अब इसका फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, fx2 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 टाइम्स क्यूब निकाल रहे हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा ये टर्म्स आएगा। और फिर अगेन इस टर्म्स को हम करेंगे तो ये हमारा -0.386। अब देखना है हमारा रूट किस में, अब नेगेटिव आ गया तो ये रूट हमारा किसके बीच में लाई करेगा 2.059 पॉइंट के लिए हमारा नेगेटिव है। और फिर इससे पहले जो पॉजिटिव रूट किस पे था हमारा तो 3 पे 16 है। अब इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा नेगेटिव नीचे आ गया है, न्यू नंबर है। तो अब हम न्यू नंबर लेंगे, दैट इज न्यू नंबर हो गया हमारा 2.5059 पे। तो रूट जो लाई करेगा 2.059 एंड 3। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट यानी कि हमारा वो जो फॉर्मूला है वो टर्म्स चलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा सेकेंड इटरेशन होगा। सेकेंड इटरेशन हमारा x2 निकाले थे, अब सेकेंड जो हमारा इटरेशन होगा वो x3 हो गया और ये जो x0 है x0 रिप्लेस होके यहाँ पे x2 होगा, क्योंकि हमारा जो ये टर्म्स आया है ये x2 आया है, हमारा पॉइंट x2 हो गया। यहाँ पे हमारा x0 था तो ये रिप्लेस होके x2 हो गया, fx1 यहाँ x0 था x2, जहां जहां x0 लिखे हैं वहां रिप्लेस होके x2 आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला में। फिर यहाँ पे अगेन x2 की वैल्यू हो गई 2.059। अब यहाँ पे फंक्शन fx2, यहाँ पे फंक्शन के टर्म्स में ये माइनस है और यहाँ पे माइनस दैट इज प्लस 16 प्लस 0.386। फिर x1 हमारा था 3 माइनस x2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.0813 होगा। फिर अगेन इस पॉइंट का हम क्यूब निकालेंगे, तो फिर ये टर्म्स हमारा नेगेटिव में आ रहा है, अब चेंज क्या हो जाएगा, अब रूट किस में लाई करेगा, अब रूट लाई करेगा हमारा 2.0813 एंड 3 के टर्म्स में।
अब यहाँ पे टर्म्स हमने यहाँ पे लिखेंगे, हमारा रूट लाई कर रहा है 2.0813 एंड 3। उसके बाद रिपीट करेंगे यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, यानी कि x4 और x5 इसी तरह सेम प्रोसेस हम रिपीट करते चलेंगे। और उसके बाद इन दोनों का डेसिमल के बाद 2 पॉइंट देखो इक्वल है, 2.09 इक्वल है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको और कैलकुलेट करने पे हमारा 2.094 होता है, यानी कि x5 की जो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी वो हमारा 2 पॉइंट तक डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल है। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो है और ये अनसुटेबल है फॉर हैंड कंप्यूटेशन के लिए। तो ये टर्म्स था तुम्हारा रेगुलर फाल्सी मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, यहाँ पे गिवन है तुम्हारा क्वेश्चंस, ये टर्म्स है कंप्यूट द रियल रूट्स x क्यूब माइनस इन द इंटरवल 1-2 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड बाय परफॉर्मिंग 4 इटरेशंस। इसमें क्वेश्चन तुम्हारा मेंशन है। अब यहाँ पे गिवन है इंटरवल 1 और 2, जब गिवन रहेगा तो सेम नंबर लेंगे, यानी कि ये x0 हो गया और ये x2 हो गया। तो हमारा हियर x0 ये हो गया 1 और x1 हो गया हमारा 2 हो गया। अब इसका फिर फंक्शन यहाँ पे हमारा गिवन है x क्यूब, ये टर्म्स तुम्हारा ये होगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 एफ एक्स नॉट निकालेंगे तो पुट करेंगे तो एफ एक्स नॉट हमारा 1 हो गया, तो इसको हम करते हैं तो -1 आता है। फिर एफ एक्स 1 करेंगे तो 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब माइनस 10 प्लस 3 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 1। तो यानी कि रूट किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2, एक नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ हो गया। तो यानी कि एफ एक्स नॉट इंटू एफ एक्स 1 इज लेस देन 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा इटरेशन फॉर्मूला होगा x2 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट x1 माइनस एफ एक्स नॉट x1 माइनस एक्स नॉट। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन लिए उसकी जैसा भी बना सकते हो, यहाँ पे एलसीएम लेके बनाए हैं, ये डिनोमिनेटर में हो गया। अब यहाँ पे टर्म्स देखो एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस, अब यहाँ पे x नॉट से माइनस एफ एक्स नॉट में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ टर्म्स प्लस हो गया तो ये कैंसिल हो गया, तो केवल टर्म्स हमारा क्या आएगा, x नॉट एफ एक्स वन माइनस हमारा ये x1 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x1 एफ एक्स नॉट और डिनोमिनेटर में ये टर्म्स होगा। अब यहाँ पे x नॉट की वैल्यू हमारा फर्स्ट जो इंटरवल था 1 है, फंक्शन x1 की वैल्यू 1 आई माइनस x1 हमारा क्या है 2 है और फंक्शन -1 आया है। और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हो जाती है 1.5। फिर अगेन fx2 फंक्शन निकाल रहे हैं तो 1.5 क्यूब, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा और जनरली याद भी रहती है, तो 3.375 हो गई, माइनस इसको कैलकुलेशन किए तो ये -1.125 हो गया। अब जो रूट होगा, नेक्स्ट रूट होगा, ये माइनस हो गया, यानी कि किसके बीच में लाई कर रहा है 1.5, ये माइनस का हो गया और पॉजिटिव क्या है हमारा, पॉजिटिव है तुम्हारा 2, तो रूट लाइज जो करेगा वो 1.5 एंड 2। अब सेकेंड इटरेशन जो है ये हमारा क्या टर्म्स हुआ 1.5, यहाँ पे हमने फर्स्ट किया था x2, अब ये x3 हो गया। अब ये रिप्लेस हो गया, x नॉट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा x2, क्योंकि ये जो टर्म्स आया हमारा 1.5 ये x2 बन गया, तो ये हमारा टर्म्स हो गया x2 fx1। तो जहां जहां हमारा x नॉट था वहां x2 लिख दिए, fx1 माइनस fx2, x2 की वैल्यू हो गई 1.5, fx1 हमारा सॉल्व किए थे तो 1 था 2, फिर fx2 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आई है -1.25 और यहाँ पे फिर वैल्यू पुट कर दिए x1 फिर माइनस, और जब कैलकुलेशन करने पे ये आ रहा है यानी कि 1.764 आया। फिर अगेन इसका फंक्शन का क्यूब निकालेंगे यानी कि 1.64, तो ये टर्म्स तुम्हारा यहाँ पे 1.64 ये टर्म्स तुम्हारा यहाँ पे 9 हो गया है, तो ये टर्म्स तुम्हारा 1.64 का ही निकालोगी वैल्यू
तो ये टर्म्स तुम्हारा जो टर्म्स आएगा, यहाँ पे जो टर्म्स है यहाँ पे 3 डिजिट ही कर दिए हैं, यहाँ पे और डिजिट होने से तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये टर्म्स है जो, तो यहाँ पे टर्म्स तुम निकालना 1.64 का टर्म्स ही निकालना। तो यहाँ पे लिख दो 1.64 का, ये टर्म्स 1.64 का, और फिर यहाँ पे टर्म्स हो गया 1.64, यानी कि इस साइड तुम्हारा 9 का टर्म्स था, तो यहाँ पे टर्म्स डाल दो, 5 ही डाल दो, क्योंकि अप्रोक्सीमेट नंबर है, यहाँ पे हाफ ही नंबर लिखा गया है, 1.6489 था, तो उसका अप्रोक्सीमेट ले लिए हैं 1.765 और इसको सॉल्व किए हैं, तो ये टर्म्स आ गया है हमारा 0.3266। अब थर्ड रूट देखो, ये फिर नेगेटिव हो गया, थर्ड रूट किसके बीच में लाई करेगा, 1.65, यहाँ पे टर्म्स होगा 1. इसको हम 65 ही बना देते हैं तुम्हारा, हाँ, तो रूट जो लाई कर रहा है 1.765, तो 1765 ये हमारा नेगेटिव आया है और पॉजिटिव किस पे है, 2 पे। अब थर्ड इटरेशन यानी कि ये जो x3 है वो x4 हो जाएगा, और जहां भी x2 है, x2 की जगह हमारा x3 हो जाएगा। फॉर्मूला में देखो x3 हो गया, यहाँ पे x2 था तो x3 हो गया, यहाँ पे x3 हो गया। अब फिर अगेन वैल्यू किए, पुट किए 1.765, fx1 1 है 2, फिर ये हमारा -327, ये हमारा fx3 की वैल्यू है, ये fx3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट ले लिए हैं 0.3266 है, तो हम 3 पॉइंट तक लिए, तो ये हमारा एक एक्सिड हो गया और 327 हो गया। अब इसको सॉल्व करने पे हमारा 1.8229 हो गया। अगेन इसको हम फंक्शन x4 लिए, तो फिर अगेन हमारा ये नेगेटिव आया। अब फोर्थ इटरेशन, ये हमारा ये नेगेटिव हो गया, तो यानी कि रूट लाइज करेगा हमारा क्या, 1.82 और 2 के बीच में, तो जहां जहां हमारा x3 है वहां x4 कर दिए, यहाँ भी x4 हो गया 1.823, और x1 में ही लाई कर रहा है इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा, ये 2, और इसको सॉल्व करेंगे 1.823, दैट इज ये आंसर हो गया तुम्हारा। और जब फोर्थ इटरेशन लिखा गया है, यानी कि हम x5 का फंक्शन नहीं निकालेंगे और यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इस तरह तुम्हारा ये रेगुलर फाल्सी मेथड कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।